Hello children, how are you all? I hope you all are here and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6 students. आज हम एक और चैप्टर की शुरुआत उसकी शुरुआत कर चुके हैं. हम लेक्चर 2 करने जा रहे हैं ऑफ द चैप्टर दैट इज पंचायती राज. और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, और छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि पंचायती राज हमारे रूरल एरियाज में कैसे वर्क करती है. ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने अभी तक ग्राम सभा और हमने ग्राम पंचायत पढ़ लिया था. फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि पंचायती राज इन इंडिया कैसे वर्क करता है. पंचायती राज इन इंडिया यानी कि हम रूरल लेवल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें, तो ये 3 लेवल्स में बंटता है. दैट इज जिला परिषद, ठीक है, उसके बाद पंचायती समिति, उसके बाद ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. तो ये वाला जो पार्ट था ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं जब हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात की. अब बात आती है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तो बहुत ही लोकल लेवल हो गया, यानी कि बहुत ही करेक्टेड लेवल हो गया. इसी को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं. और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेशक आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन इट विल हेल्प यू इन क्लास 7th एंड क्लास 8th और क्लास 9th और क्लास 10th भी. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वी यहाँ पंचायत समिति. पंचायत समिति क्या होती है और जिला परिषद क्या होता है, ये आज के लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे. बेसिकली देखा जाए तो सारी चीज़ें लोकल लेवल पे सॉर्ट होती है नहीं होती, उसका हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते. तो इसी के लिए एक और बॉडी होनी चाहिए जो ग्राम पंचायत को चेक कर सके, और वो ग्राम पंचायत को चेक करने के लिए जो बॉडी होती है वो होती है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है. और इससे बड़ा यानी कि जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको बोला जाता है जिला परिषद, यानी कि जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, जो एंटायर जिले की बात करता है. चलिए जानते हैं पंचायत समिति क्या होती है. सबसे पहले पंचायत समिति जो होती है आपको ये पता होना चाहिए, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है. ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे माना जाता है और ये ग्राम पंचायत के ऊपर होता है. इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये एग्जामिन करेगी, यानी कि चेक करेगी कि ग्राम पंचायत कैसे वर्क कर रही है, नहीं कर रही. अब ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राम पंचायत लोगों ने इलेक्ट किया है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करे. हो सकता है उसमें भी कमियां आए, तो वो सब चेक करने के लिए कौन बैठा है? वो सब चेक करने के लिए पंचायत समिति बैठती है. अब इसके अंदर कौन कौन होते हैं? इन पंचायत समिति कैसे बनती है? पंचायत समिति सबसे पहले सारे विलेजेस के सरपंच मिल जाते हैं, तो सबसे पहले इनके अंदर ये होता है. उसके अलावा चेयरमैन होते हैं टाउन ऑफ कमिटी. टाउन एरिया कमिटी की जो चेयरमैन है, यानी पर्टिकुलर एरिया की जो कमिटी बनती है, उनको जो चेयर करते हैं, उनके ऊपर जो बैठते हैं चेयरमैन, वो होते हैं बीडीओ ऑफिसर बोलते हैं उनको, वो होते हैं मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, यानी कि इसके भी ऊपर जो लेवल है उनके कुछ मेंबर्स ही इनके नीचे वर्क करते हैं. इसके अलावा एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और वुमेन की होते हैं. ये सारे लोग बेसिकली क्या करते हैं? ये सारे लोग चेक करते हैं सारी वर्किंग्स, ये सब चेक करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ग्राम पंचायत वर्क कर रही है. और इनका मेजर फंक्शन तो सबसे पहले यही हुआ. इसके अलावा ये एक और फंक्शन करते हैं, यानी कि ऊपर ब्रॉडली ऑन द ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव, यानी कि बड़े लेवल पे देखते हैं हेल्थ कैसा चल रहा है, लिटरेसी, एजुकेशन, और ये बहुत इंटायर कोर में नहीं जाते, लेकिन ऊपर से सारी चीजें चेक कर लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर वाला जो लेवल होता है वो जिला परिषद का होता है, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखता है, यानी एक पूरा जिला एक जिला परिषद के अंदर आता है. वो हाईएस्ट लेवल होता है. इसके ऊपर ये हाईएस्ट लेवल होता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी कौन कौन होते हैं? ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, जिन्होंने नीचे वाला लेवल, अभी हमने समिति करी ना, ब्लॉक समिति, इनके चेयरमैन जो होते हैं वो इनके अंडर आते हैं. 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं, यानी कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलके बनती है. ठीक है, उनके 5 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सोशल रिफॉर्म वाला, जो यानी कि चेंजेस लेकर आते हैं. ये सारी चीजें हो सकता है कि आपकी बुक में ना हो, आपको लगे कि मैम ऐसा कुछ अलग पढ़ा रही हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से.
कि कौन कौन इंक्लूड होता है जिला परिषद में और कैसे वो चेक करते हैं। मेन फंक्शन क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं ब्लॉक समिति के साथ, ये ब्लॉक समिति के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और चेक करते हैं सारी फंक्शनिंग जो नीचे तक के लेवल की चल रही है। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है कि इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें कि जैसे कि आपकी क्लास टीचर होती हैं, फिर उसके अलावा आपकी सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट टीचर होती हैं, फिर क्लास टीचर होती हैं और उसके ऊपर आपकी प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल हो गई आपकी जिला परिषद जो ऊपर से ओवरऑल वर्किंग देख रही है, फिर क्लास टीचर होगी जो आपके पर्टिकुलर एक पूरी क्लास को लीड कर रही हैं, और सब्जेक्ट टीचर होगी जो आपसे बिल्कुल एक सब्जेक्ट के लिए जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, यही था हमने जो आज समझना था, फिर भी हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे गांव, हम तो बिल्कुल गांव से शुरू कर रहे हैं ना, गांव की मीटिंग के बाद गांव की पंचायत, तो यही सब बेसिकली 3 लेवल्स के अंदर हमने प्रॉपर पढ़ाई किया है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो ग्राम सभा जो होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा से मानी जाती है, तो इसलिए ग्राम सभा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम सभा इज द की फैक्टर। ग्राम सभा क्या है? की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। अगर ग्राम सभा नहीं होगी, यानी कि ये वाली मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, ये वाली मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का रोल भी उतना अच्छा नहीं होगा। जितनी ग्राम सभा अच्छे तरीके से उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगी, अपने लोगों को पुट फॉरवर्ड करेगी व्यू पॉइंट्स, उतने अच्छा सा क्या होगा, उतने अच्छे से ग्राम पंचायत अपना रोल निभाने में रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जितना ग्राम पंचायत में जो 18+ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये संभव है, पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये संभव है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ये एक मीटिंग ही तो है। अगर हम बात करें तो इट इज सेड टू बी अ मीटिंग। ये एक मीटिंग ही तो है, और मीटिंग के अंदर ही तो डिसाइड होता है, और मीटिंग के अंदर ही तो डिसाइड होता है वेदर, मीटिंग के अंदर ही तो डिसाइड होता है वेदर द प्लान, या फिर हम मीटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें नीड्स में आती हैं, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट में आती है, और ये यहाँ पे क्या किया जाता है, ये प्रॉपर वे में डिस्कस किया जाता है। ये प्रॉपर वे में मीटिंग के अंदर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है सारे रूल्स एंड सारे रोल्स। और अगर ये अच्छे से डिस्कस किया जाता है इसी मीटिंग में, तभी जाके ग्राम पंचायत आगे इसकी वर्किंग कर पाती है, वरना ग्राम पंचायत कुछ भी नहीं कर पाएगी जब उसको पता ही नहीं होगा उसको क्या करना है। राइट, तो इसके बाद हम आते हैं अपने व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ग्राम सभा यानी कि जो गांव के लोग हैं 18+, प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टन पीपल। यानी कि एक ग्राम सभा अगर अच्छे लोग पार्टिसिपेट करें, है ना, तो उससे 18+ के लोग पार्टिसिपेट करें, तो उससे ही वो रॉन्ग डूइंग यानी कि जो मिसयूज होता है, यानी कि जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, किसकी रॉन्ग डूइंग्स, यानी जो गलत काम होते हैं वो प्रिवेंट कर सकती है, यानी कि उसको बचा सकती है। प्रिवेंट का लिखा प्रिवेंट, यानी कि उसको बचा सकती है। ये चीजें नहीं, फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो तो उसको प्रिवेंट करती है। जैसे कि कोई पावर का मिसयूज ना करे, कोई मनी का मिसयूज ना करे, कोई सर्टन पीपल को फेवर ना करे, इस चीज़ का ध्यान सारा के सारा ग्राम सभा करती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द, वो नज़र रखती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे, यानी कि जो लोग हैं वो नज़र रखते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि उनका कोई मिसयूज या कोई फ़ायदा ना उठा ले। तभी हम इसको एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, तभी हम इसको एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। जिन लोगों ने इसको इलेक्ट किया उसकी क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं तो फिर मैम ये पैसा कैसे कमाती है। बहुत ही ईजी, जैसे हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में किया, ये लोग टैक्स से पैसा कमाते हैं, ये लोग टैक्स से
पैसा कमाते हैं, यानी गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कमाती है। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, क्या क्या काम करती है ये भी हम देख लेंगे, और पैसा कैसे कमाती है वो भी देख लेंगे। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है नाला, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग मेंटेन है कि नहीं है, टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है क्या वो नीचे तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही, ये सारी चीजें। और ये आपका आंसर भी, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे पैसे कमाती है, फंडिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कौन सा, हाउस टैक्स, मार्केट प्लेस पे टैक्स होता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला। तो अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स देती है ना वो कहाँ देती है, वो जिला पे देती है, जिला परिषद पे देती है और ब्लॉक समिति भी देती है। तो वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा के पास आता है, तो ये स्टेट फंडिंग बोला जाता है इसको। डोनेशंस ऑफ कम्युनिटी वर्क्स, अगर कोई डोनेशन मिलती है तो ये भी आती है नीचे, और ये इसके एक तरह से बजट में काउंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो हमने 3 लेवल्स किए थे, सेम चीज़ आपकी बुक में भी लिखी है, बट बुक में थोड़ा डिटेलिंग में नहीं दिया है। क्लास 7 क्लास 8 में जाओगे, क्लास 9 में जाओगे, इनफैक्ट 9th में जाओगे तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली हैं, तो इसलिए अभी से ध्यान से पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर रहेगा। पंचायती राज सिस्टम जो है एक प्रोसेस है जिसके चक्कर में लोग अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रूरल एरियाज के अंदर ग्राम पंचायत होती है जो पहला टीयर माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और इसी को ही क्या बोला जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं बार बार बोल रही हूं, बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। द पंच एंड द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है और जो पंच है मिलके आंसरेबल है टू द ग्राम सभा, बिकॉज उन्हीं लोगों ने तो उनको इलेक्ट किया है, ग्राम सभा के लोगों ने तो इलेक्ट किया है। तो जो जो प्रॉब्लम होती है, जो ग्राम पंचायत है और जो पंच है वो पूरा का पूरा आंसरेबल है, वो पूरा का पूरा इस चीज को बताएगा। The idea of people's participation in पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल्स। तो 2 अदर लेवल्स हमने अभी किए हैं जस्ट, और वो 2 अदर लेवल कौन से हैं, ब्लॉक लेवल। इसी का ही 2 अलग अलग नाम है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि माय नेम इज तान्या, आई हैव अदर नेम ऑल्सो, सर नेम नहीं, जैसे कि मेरे को टिशा भी बुलाते हैं, टिया भी बुलाते हैं, टैनी भी बुलाते हैं, टैंस भी बुलाते हैं, तो दिस इज माय अदर नेम। तो ऐसे ही ब्लॉक लेवल का अलग अलग नाम है, जिसको जनपद पंचायत भी बोला जाता है, पंचायत समिति भी बोला जाता है, ब्लॉक समिति भी बोला जाता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो इसके 4 अलग नाम हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं जो जिला परिषद है, यानी जो सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल है, इसको हम हाईएस्ट लेवल बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल। और ये हाईएस्ट लेवल क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है जिला परिषद। इसको पंचायत अबव द पंचायत समिति, पंचायत समिति के अबव आता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोला जाता है और जिला परिषद भी बोला जाता है, ठीक है। और जिला यानी कि इंटायर जिला, पूरा का पूरा जिला या पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर आता है, जिला या फिर हम बोले डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर आता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर आता है। तो कहने का भाव ये है कि ये भी एक हाईएस्ट लेवल है। आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ छोटा सा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया। इसके अलावा अगर आप बात देखोगे, स्ट्रक्चर आपकी बुक में गिवन है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो 3rd लेवल है, फर्स्ट लेवल ग्राम पंचायत ही है, जो जिसको ये फर्स्ट लेवल क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को शो करता है, ये डायरेक्ट वोटिंग करा के शो करता है कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट है। ऊपर से पढ़ते हैं हम तो मतलब पावर इसके पास ज्यादा है, फिर नीचे नीचे नीचे, लेकिन ये फर्स्ट कहलाता है, सॉरी फर्स्ट कहलाता है ये, ओके, नॉट द 3rd वन, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। चलो अब आइए पढ़ते हैं कि विलेज, सबसे पहले विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, फिर ठीक है ऊपर जाएंगे तो ब्लॉक लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल जनपद या फिर पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति ही बोला जाता है। फिर उसके ऊपर आता है आपका जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब सेम नाम है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये 3 लेवल जो होते हैं ये पंचायती राज सिस्टम में देखे गए हैं और ये बहुत ईजी हैं, आपको बस एक बार रिवाइज करते जाना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
हो जाएगी। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। हमारा पंचायती राज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड आई होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी एंड फिट एंड फाइन। अपने घर में रहो क्योंकि अभी वेकेशंस हैं, और अच्छे से पढ़ाई और रिवाइज करते रहो। बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।